गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तृतीय वर्ष के यूनिट 5 का विल्फ्रेड परेटो के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। विल्फ्रेडो परेटो इटली निवासी अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री थे, जिनका जन्म 15 जुलाई सन 1848 में पेरिस में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पेरिस में हुई थी। इनके जीवन का उद्देश्य सर्वप्रथम इंजीनियर बनना था। मूल रूप से इटली निवासी विल्फ्रेडो परेटो इंजीनियर बने, बाद में अर्थशास्त्री और फिर समाजशास्त्री बन गए। इन्होंने गणितीय अर्थशास्त्र व सामाजिक सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में गणितीय अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की। बाद के वर्षों में इनकी रुचि समाजशास्त्र विषय के प्रति बढ़ी तथा इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में 1919 में एक पुस्तक लिखी, जिसका 1935 में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन माइंड एंड सोसाइटी के रूप में हुआ। इन्होंने कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी, जिसके अंतर्गत तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, भ्रांत तर्क तथा विशिष्ट चालक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आज के विषय में हम परेटो की तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परेटो के विचार में इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। इन्होंने बताया कि समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है, तर्कसंगत क्रियाएं और अतर्कसंगत क्रियाएं। तर्कसंगत क्रियाएं यानी कि लॉजिकल एक्शन, आपने इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के दो आधारों में बांटा है। परेटो के मतानुसार तर्कसंगत क्रियाओं का आधार सामान्यतः वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि अतर्कसंगत क्रियाओं का आधार व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसके लिए वे तार्किक व अतार्किक क्रियाओं को हमें व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आधारों पर समझना आवश्यक है। परेटो का कथन है कि प्रत्येक सामाजिक घटना के दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो जैसे कि वह घटना वास्तव में है, और दूसरा जैसे कि वह घटना किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में अंकित है। परेटो ने प्रथम पहलू को वस्तुनिष्ठ तथा द्वितीय पहलू को व्यक्तिनिष्ठ कहा है। आपका मानना है कि व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ दोनों ही आधारों का विभाजन बहुत आवश्यक है। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में हमको बताया है कि एक केमिस्ट जो कि अपनी प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक क्रिया में व्यस्त रहता है और वह एक व्यक्ति जो जादू की क्रिया दिखा रहा है, इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम व्यक्ति की क्रिया का आधार वस्तुनिष्ठ है, इस कारण वह वैज्ञानिक है, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल व्यक्तिनिष्ठ आधारों पर कार्य करता है। परेटो के अनुसार वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ आधारों का भेद महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा उचित है। फिर भी इन दोनों के बीच कोई दृढ़ विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। परेटो ने वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ आधारों का और भी अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है कि प्रत्येक सामाजिक या व्यक्तिगत क्रिया के दो पक्ष होते हैं, लक्ष्य और साधन। हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं, परंतु ये साधन किस प्रकार के होंगे, यह उनकी क्या प्रकृति होगी, यह उन कार्यों के प्रकृति पर निर्भर करता है जिन्हें कि हम लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए काम में लाते हैं। परेटो ने उन्हीं के आधारों पर तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं का तथा वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ क्रियाओं का समझाना हमको चाहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि लक्ष्य तथा साधन दोनों की ही दृष्टि से उचित होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कार्य ठीक या अनुभव सिद्ध होते हैं एवं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार के यथार्थ तथा तर्कयुक्त कार्यों को वस्तुनिष्ठ कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने उदाहरण के लिए एक चार्ट बनाया है, एक डायग्राम बना के मैं उसे समझाना चाहती हूँ। जिस प्रकार के लिए विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत व लगन से पढ़ाई करके तत्पश्चात वह एग्ज़ाम देता है, उसके बाद मेरिट में स्थान लाता है तथा उत्तम अंक लाकर उत्तीर्ण होता है, तो वह क्रिया तार्किक होगी तथा वस्तुनिष्ठ होगी। यहाँ उसी के विपरीत यदि कोई विद्यार्थी नकल करके या
कारतूस का प्रयोग करके या अनुचित साधनों के द्वारा अच्छे अंक लाता है तो वह क्रिया अतार्किक होगी। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनसे लक्ष्य और साधन के बीच तार्किक संगति का अभाव होता है, उसे ही हम अतर्क संगत कहते हैं। जिस तरह से मैंने चित्र में स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी एक व्यक्ति होता है, उसका लक्ष्य उसका ये होता है कि उसे मेरिट में आना है, उसे अच्छे अंक प्राप्त करने, उसके लिए वह साधन अपनाता है। साधन उचित हो सकते हैं और अनुचित हो सकते हैं। उचित साधन तर्क संगत क्रिया को दर्शाते हैं और अनुचित साधन जो है वो अतर्क संगत क्रिया को दर्शाते हैं और उसके माध्यम से वो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। आज के कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम तर्क संगत क्रिया और अतर्क संगत क्रिया को पढ़ेंगे। धन्यवाद।